तो ज्वर पड़ने के बाद अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रक्त पित्त। ठीक है, ये जो आपका रक्त पित्त है वो रोग निदान के पर्पज़ से भी हो जाएगा और चरक संहिता जो निदान स्थान है उसमें भी काम आ जाएगा। तो ये दोनों हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि रक्त पित्त है क्या। तो इसमें दो वर्ड्स आपको दिख रहे होंगे, रक्त और पित्त। ठीक है, रक्त आप लोग को पता है एक धातु है, धातु को हम लोग क्या बोलते हैं, दूष्य बोलते हैं। ठीक है, और जो पित्त है वो दोष है यहाँ पे। तो साफ पता चल रहा है कि इसमें कौन सा दोष बहुत ज़्यादा प्रकोपित होगा, पित्त होगा। ठीक है, तो होता क्या है कि इसमें पित्त प्रकोपित होता है और वो फिर जा कर के क्या होता है, रक्त को दूषित करता है। और जो दूषित रक्त है वो पूरे शरीर में हमारे, ठीक है, पूरे शरीर में फैल जाता है और रक्त पित्त को उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इसके निदान क्या हो सकते हैं, यानी कि कारण। तो जैसा कि मैंने बोला कि पित्त प्रकोपित होता है रक्त पित्त में, तो यहाँ पे हमारे जो निदान होंगे वो पित्तज होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ स्पेसिफिक चीज़ें लिखी हैं, जैसे कि ज्वार, यव, कोदो आदि रूक्ष अन्न का सेवन, मांस, शशकुल्या और अभिशीर। मतलब अगर आपने चरक सूत्र स्थान के 25th चैप्टर अगर उसमें देखा होगा तो वहाँ पे अग्र प्रकरण में बताया गया है कि जो मांस, शशकुल्या, अभिशीर है वो पित्त शामक होता है। तो यहाँ पे पित्त प्रकोपक आहार में इन तीनों का नाम मेंशन किया है। ठीक है, उसके अलावा दही, मट्ठा, कांजी आदि अम्ल वर्गों का सेवन, उसके अलावा तीक्ष्ण, विदाही, क्षार आदि आहारों का सेवन। ठीक है, और कटु अम्ल लवण रस का सेवन। तो बेसिकली आप चाहे तो इसको स्किप करके छोटा कर सकते हैं कि रुक्ष सेवन, पित्त प्रकोपक आहार का सेवन, अम्ल वर्गों का सेवन, तीक्ष्ण, विदाही, क्षार आदि का सेवन और कटु अम्ल लवण पित्त प्रकोपक रस का सेवन। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या निदान हो सकते हैं, तो उष्ण और आतप सेवन, यानी कि धूप का सेवन करने से, और क्रोध जो कि हमारा मानसिक है, तो क्रोध, इन सब से क्या होगा, पित्त जो है वो प्रकोपित होगा। ठीक है, अब इसकी संप्राप्ति देखें तो पित्तवर्धक निदानों का सेवन करेंगे तो, अति सेवन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पित्त जो है हमारा वो प्रकोपित हो जाएगा। ठीक है, पित्त का प्रकोप तथा प्रकोपित पित्त द्वारा रक्त की दुष्टि होगी। ठीक है, क्योंकि रक्त धातु में मेनली पित्त दोषी होता है, तो पित्त का जब प्रकोप होगा तो वो जा करके क्या करेगा, रक्त धातु को दूषित कर देगा। अब पित्त और रक्त दोनों क्या हो गए हैं, मिल गए हैं। ठीक है, संयोग हो गया है। तो धातुओं का पित्त की ऊष्मा से पिघलकर द्रव धातु का श्रवण होना, मतलब कि अब पित्त कहाँ पहुँच गया, धातु में पहुँच गया है, तो पित्त की ऊष्मा से क्या हो रही है, धातुएं पिघल रही हैं। ठीक है, तो अब रक्त वाहिनियों में क्या हो जाएगा, रक्त की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, रक्त की वृद्धि है तो रक्त कहीं ना कहीं से निकलेगा ही। तो रक्त का ऊर्ध्व से, आधा से या फिर समस्त रोमकूपों से निःसरण होता है, इसी को हम लोग रक्त पित्त कहते हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली इतना सा कॉन्सेप्ट है कि पित्त जो है वो प्रकोपित हुआ है, फिर उसने जा कर के रक्त धातु को क्या कर दिया है, दूषित कर दिया है। ठीक है, रक्त धातु को दूषित करने के बाद फिर वो क्या कर दिया है कि जो रक्त हमारा है वो क्या हो गया है, पूरे शरीर में फैल गया है। ठीक है, पूरे शरीर में फैल गया है। अब इसको क्या करना है, अब इसको निकलना है, क्योंकि ये वृद्धि हो गई है। अब इसको निकलना है तो ऊर्ध्व भाग से या फिर अधा भाग से या फिर समस्त रोमकूपों से निकलने लगता है, इसी को हम लोग रक्त पित्त कहते हैं। ठीक है, इसके कुछ पूर्व रूप बताए गए हैं, तो वो क्या है, तो ये ध्यान रखना है कि रक्त पित्त का ये पूर्व रूप है और ये अम्ल पित्त का लक्षण भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए क्या क्या चीज़ें हैं, वो अन्न की अभिलाषा नहीं होगी। देखिए एक चीज़ आप समझिए, कोई भी डिजीज़ होगी तो सबसे पहले ये जो हमारी अग्नि है ना, यही क्या हो जाएगी, मंद हो जाएगी। ठीक है, तो अग्नि मंद होगी तो खाना पचेगा नहीं, तो ये अजीर्ण और अरुचि, ये सब जो है वो कॉमन सिम्टम्स हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो इसके पूर्व रूप में अन्न की अभिलाषा नहीं होगी। ठीक है, यानी कि अरुचि समझ लीजिए। और अगर अन्न की अभिलाषा नहीं है फिर भी आपने खा लिया है तो फिर आपको पेट में जलन होने लगेगी। ठीक है, तीखी, खट्टी या फिर कड़वी डकार आएगी आपको, बार बार उल्टियाँ होने लगेंगी, स्वर भेद यानी कि बोलने में रुकावट होगा, गात्र सदन यानी कि पूरे शरीर में जकड़न जैसा आपको फील होगा, मुख से आपको धुएं की तरह वाष्प निकलेंगे और मुख से गंध आएगी। कैसी गंध रहेगी, तो लौह, रक्त, मछली और आम गंध जैसा। आम मतलब वो मैंगो फ्लेवर टाइप्स नहीं, आम मतलब यहाँ पे क्या है, कच्चा, मतलब अपक्व आहार जैसा आपको गंध फील होगा। लड़ाई झगड़े वाले आपको स्वप्न दिखाई देंगे। ठीक है, और लाल, नीला और पीला प्रकाश दिखेगा। ठीक है, स्वप्न में आपको ये कलर्स दिखेंगे। ठीक है,
इसके उपद्रव क्या है, मतलब कि अगर आपको रक्त पित्त हुआ है, ठीक है, फिर भी आप इसको क्या कर रहे हैं, ट्रीट नहीं कर रहे, तो इससे उपद्रव उत्पन्न होंगे। तो क्या क्या है वो उपद्रव, तो दौर्बल्य उत्पन्न होगा, अरुचि होगा, आविपाक होगा मतलब खाना नहीं पचेगा, श्वास कास ज्वर होगा, अतिसार होगा, शोथ यानी कि आपको इन्फ्लामेशन हो जाएगा, शोष यानी कि शुष्कता हो जाएगी, और स्वर्ग। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ लेते हैं कि हमने ऊपर तो पढ़ ही लिया था, फिर भी मेनली यहाँ पे क्या बताया गया है कि ऊर्ध्व रक्तपित्त और अधो रक्तपित्त। ठीक है, तो देखिए ऊपर क्या होता है हमारा, अगर हम बॉडी पार्ट्स की बात करेंगे तो हमारा जो आमाशय है वो कहाँ रहता है, शरीर में ऊपर क्यों रहता है हमारा, और जो पक्वाशय है, पक्वाशय वो कहाँ रहता है, नीचे की ओर रहता है। अब देखिए सिंपल सी चीज़ समझिए कि यहाँ पे पित्त दोष आ गया, तो अपने पास कौन से दो दोष बचे हैं, वात बचा है और कफ बचा है। तो कफ का स्थान कहाँ पे, आमाशय में, वात का स्थान है पक्वाशय में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि कफज अनुबंध होगा तो ऊर्ध्व रक्तपित्त हो जाएगा क्योंकि ऊपर की ओर है, और वातज अनुबंध होगा तो अध रक्तपित्त यानी कि नीचे की ओर हो जाएगा। ठीक है, इसका स्थान यहाँ पे आमाशय और पक्वाशय है। तो अब देखिए एक चीज़ बोली गई है कि जो हमारा ऊर्ध्व रक्तपित्त है, एक चीज़ बोली गई है कि जो हमारा ऊर्ध्व रक्तपित्त है ना, उसको साध्य बोला गया है। क्यों बोला गया है, क्योंकि इसमें विरेचन कराती है। अच्छा, क्योंकि इसकी चिकित्सा, चलिए अभी मैं आगे पढ़ाती हूँ, पहले आप ये समझिए कि रक्तपित्त ये हमने पढ़ लिया, एक का किससे हो रहा था, कफ से हो रहा था, एक का वात से अनुबंध हो रहा था। ठीक है, कफ से अनुबंध होगा तो कफ का स्थान ऊपर की ओर है तो ऊर्ध्व वाला रक्तपित्त होगा, और वात का स्थान हमारा नीचे की ओर है तो अधो से मार्ग से क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग होगी। अब देखिए अगर वात और कफ दोनों से अनुबंध हो गया, एक ये केस भी तो हो सकता है ना, दोनों से अनुबंध हो जाएगा तो क्या होगा, उभय गति, यानी कि ऊर्ध्व मार्ग से भी अधो मार्ग से भी, दोनों मार्ग से निकलेगा रक्त। तो यहाँ पे वात और कफ का भी अनुबंध हो गया और पित्त दोष तो था ही, तो अब व्याधि कैसी हो गई हमारी, त्रिदोषज। ठीक है, तो जितनी भी त्रिदोषज व्याधियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, असाध्य। चलिए अब इसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट समझ लेते हैं कि ऊर्ध्व में हम क्या कराते हैं, विरेचन कराते हैं, क्योंकि चिकित्सा जो है अपोजिट करेंगे। अगर ऊर्ध्व मार्ग से हमारा रक्त निकल रहा है तो अब ऊपर से थोड़े नहीं निकालेंगे, ठीक है, उसको नीचे की ओर से निकाल करके शांत करेंगे। तो चिकित्सा ऊर्ध्व वाले में विरेचन देते हैं, और अगर अधो वाला है तो वमन देते हैं। ठीक है, यानी कि चिकित्सा हमारी कैसी है, अपोजिट है। अब देखिए ऊर्ध्व वाले को बोला गया कि साध्य है। क्यों साध्य है, क्योंकि ऊर्ध्व में हम करा रहे हैं विरेचन, और विरेचन की जो औषधियाँ हैं वो ज़्यादा हैं और वमन की औषधियाँ जो है वो कम हैं, इसीलिए इसको साध्य बोला गया और इसको याप्य बोला गया। ठीक है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि जो हमारी ट्रीटमेंट है वो अपोजिट होगी। ठीक है, तो उभय गति में आप क्या कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे कफ का भी अनुबंध है और वात का भी अनुबंध है, तो दोनों मार्ग से इसकी गति है, तो आप क्या कराएंगे इसमें, इसीलिए इसको असाध्य की श्रेणी में रखा गया। ठीक है, अब कुछ चीज़ें हैं कि अगर किसी को ज्वर हुआ है तो उसके उपद्रव के रूप में रक्तपित्त उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि दोनों का प्रकोपित दोष क्या पित्त है। ठीक है, इसीलिए जब हम निदान स्थान पढ़ते हैं तो पहला हमारा ज्वर है और दूसरा हमारा रक्तपित्त है। ठीक है, क्योंकि ज्वर से ही रक्तपित्त भी उत्पन्न हो सकता है, ज्वर का उपद्रव है। और रक्तपित्त के लिए एक शब्द आता है निदानार्थकर व्याधि। ठीक है, निदानार्थकर व्याधि, तो हमारा रक्तपित्त के लिए जो निदानार्थकर व्याधि है वो क्या है, ज्वर है, यानी कि ज्वर जो है वो रक्तपित्त का निदान है। अगर आपने ज्वर को ठीक नहीं किया तो रक्तपित्त हो जाता है। अब एक सिंपल सा लॉजिक समझ लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं निदान के टाइप्स में दो चीज़ें आती हैं, सन्निकृष्ट और विप्रकृष्ट भी आता है। ठीक है, तो अगर आप पित्त प्रकोपक आहार ले रहे हो और इससे अगर आपको रक्तपित्त हो रहा है तब तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि हाँ इसने पित्त प्रकोपक आहार लिया और इससे रक्तपित्त हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पास का निदान है, यानी कि सन्निकृष्ट हो गया। और अगर क्या है वो पित्त प्रकोपक आहार नहीं ले रहा है तो क्या होगा, तब हमको ये समझना पड़ेगा कि इसको पहले ज्वर हो चुका है, क्योंकि ज्वर का उपद्रव रक्तपित्त है। ठीक है, तो ये हमारा विप्रकृष्ट हो गया, यानी कि दूर का निदान, ये हमको दिख नहीं रहा है, हमें समझना पड़ेगा कि इसको ज्वर हुआ है इसलिए रक्तपित्त हुआ। ठीक है, इसकी चिकित्सा के लिए एक वर्ड यूज़ किया गया है, दावाग्नि। दावाग्नि का मतलब होता है जंगल में जो आग लगी होती है उसको बोलते हैं। तो बोला गया कि जैसे दावाग्नि एक इमरजेंसी है, यानी कि आपातकालिक है, वैसे ही रक्तपित्त की चिकित्सा भी इसी तरीके से शीघ्र करनी चाहिए। क्यों, क्योंकि ये प्राण घातक हो सकता है। ठीक है,
अब भाई इसमें रक्त का ही तो स्राव हो रहा है ना, तो फिर हमें रक्त को ही तो बचाना है अपने शरीर में। तिक्त औषधियों तथा शीतल औषधियों से पकाया हुआ क्वाथ, ठीक है। तिक्त आप लोग को पता है अच्छा हमारा पित्त शामक होता है, और शीतल ये उष्ण हमारा पित्त होता है, तो उसके लिए हम शीतल औषधियों का प्रयोग करेंगे। इससे हम क्वाथ बनाएंगे और उससे क्या करेंगे, परिषेक करेंगे, स्नान करेंगे और अवगान। परिषेक का मतलब होता है ऊपर से छिड़कना, जैसे हम गार्डनिंग में पानी नहीं डालते पौधों पे, वैसे स्नान तो स्नान है, और अवगान का मतलब बाथटब, उसमें जो हम लोग नहाते हैं वो। अब देखिए वात और कफ के अनुबंध के लिए कुछ लक्षण बताए गए हैं कि अगर जो रक्त है, वात और कफ के अनुबंध के लिए कुछ लक्षण बताए गए हैं कि अगर आपका जो रक्त है वो चिपचिपा है और गाढ़ा है तो कफ है, पतला और झागदार है तो वात है। शीत उष्ण में आप लोग को पता है शीत कफ होगा, लेकिन हाँ यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है क्योंकि शीत गुण दोनों का है, वात का भी कफ का भी है, लेकिन यहाँ आपको समझना पड़ेगा शीत है तो कफ, और अगर उष्ण है तो वात। कलर की बात करें तो कफ के लिए येलो कलर होगा और वात के लिए डार्क रेड कलर होगा, या फिर मिक्स कलर भी हो सकता है। रुक्ष स्निग्ध में आपको पता है रुक्ष किसके लिए होता है, वात के लिए। स्निग्ध किसके लिए होता है, कफ के लिए, ठीक है। अब एक चीज़ बताई गई है असाध्य के लक्षण, मतलब कि कब हम मानेंगे कि अब ये व्याधि असाध्य हो गई है, ठीक है। तो जिस रक्त पित्त के रोगी का जो रक्त है वो कपड़े पर अगर दाग लग गया है तो वो ना छूटे, ठीक है, तो वो असाध्य है। रक्त से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आ रही हो तो भी असाध्य है। धातुएं उसकी क्षीण होती जा रही हैं, रुकी नहीं रही हैं, तो भी वो असाध्य है। और आँखों के सामने लाल लाल दिखाई दे और फिर मूर्छित हो जाए, मतलब नॉर्मली क्या होता है आँखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है, उसके बाद इंसान बेहोश होता है। इसमें क्या है आँखों के सामने लाल लाल दिखाई दे फिर मूर्छित हो जाए, तो ये असाध्य है, और ऐसे लोगों को हमें त्याग देना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब करें @vedkutum.official।